हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। कल मैंने आईआईटी के बदलते परिवेश और रोजगार में चुनौतियों के बारे में बात की थी, क्योंकि आईआईटी जो एक प्रतिष्ठित संस्थान माने जाते हैं और आकर्षक नौकरियों और सुरक्षित भविष्य के लिए ये एक रोड मैप है और सभी की तमन्ना रहती है कि मैं आईआईटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ूं और अच्छी नौकरी पाऊं। लेकिन हाल के दिनों में नौकरियों में काफ़ी दिक्कत पाई गई है। आईआईटी से पढ़ने वाले छात्रों में भी 2024 में 8,000 आईआईटी के ग्रेजुएट्स जिनका प्लेसमेंट भी हो गया था, लेकिन नौकरी उन्हें नहीं मिली। इसके मैंने कल 6 कारण बतलाए थे, जिनमें पहला कारण है स्किल गैप मिसमैच। स्किल गैप मिसमैच, स्किल गैप को समझना बहुत ही आवश्यक है। स्किल गैप का मतलब क्या होता है, इसे मैं आज बतलाने जा रहा हूं। स्किल गैप का मतलब है किसी भी व्यक्ति के पास उन विशेष टेक्निकल या सॉफ्ट स्किल्स का नहीं होना जिनकी आज के उद्योगों में जरूरत है। आईआईटी और अन्य इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट्स जो निकलते हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। आइए समझते हैं स्किल गैप क्या है और इसे किस तरह से दूर किया जा सकता है, क्योंकि स्किल गैप को दूर करना काफी आवश्यक है। स्किल गैप के प्रकार। टेक्निकल स्किल गैप, यह तब होता है जब छात्रों के पास उन विशेष टेक्निकल कैपेसिटी की कमी होती है जो आज के आधुनिक तकनीकी क्षेत्र जैसे मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी आदि में उसकी जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल गैप है और इनकी जरूरत अभी के सिचुएशन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में की काफी जरूरत है। दूसरा है सॉफ्ट स्किल गैप। सॉफ्ट स्किल गैप में जो मेन इसके जो मुद्दे आते हैं वो है कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टीम वर्क और टाइम मैनेजमेंट। ये ऐसी कैपेसिटी है जिनकी कमी से बच्चे जो है आज के मॉडर्न टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार वो अपने को ढाल नहीं पाते हैं और उनका प्रदर्शन जो है वह जहाँ वो करते हैं उनमें नहीं हो पाता और अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है। अच्छा प्रदर्शन के लिए और उनके आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझने के लिए उनमें कम्युनिकेशन का होना काफ़ी आवश्यक है। कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, टीम वर्क और टाइम मैनेजमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अब हम समझते हैं स्किल गैप को कैसे खत्म किया जाए। अप स्किलिंग एंड री स्किलिंग। अप स्किलिंग क्या है? अपनी वर्तमान विशेषता को उन्नत करना, जैसे नए प्रोसेसिंग लैंग्वेज, पाइथन, जावास्क्रिप्ट या टेक्निकल्स जैसे एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग को सीखना, ये बहुत ही आवश्यक है। हम किसी भी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के किसी क्षेत्र में हो, लेकिन ये नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है पाइथन, जावास्क्रिप्ट और न्यू टेक्नोलॉजी अभी जो आई है एआई या क्लाउड कंप्यूटिंग, ये बहुत ही आवश्यक है छात्रों को जानना। हर छात्र को, हर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को इसे जानना चाहिए। दूसरा है री स्किलिंग। नई फील्ड में स्किल्स को हासिल करना। अगर आईटी सेक्टर में अवसर कम हो रहे हैं तो उन्हें फिनटेक, बायोटेक या ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में स्किल्स को विकसित करना चाहिए। ये उनका अल्टरनेटिव क्षेत्र होगा और फिर चूंकि वो इंजीनियरिंग से पढ़े हुए टेक्नोलॉजिकली उनका माइंड जो है काफ़ी एडवांस्ड है, तो इन सभी क्षेत्रों में वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जैसे फिनटेक, बायोटेक या ग्रीन एनर्जी, ये काफ़ी अच्छा सेक्टर है और इसमें अगर स्किल उनकी विकसित हो जाती है तो ये अल्टरनेटिव कैरियर का फील्ड हो सकता है। दूसरा है इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन प्राप्त करना। आज के एम्प्लॉयर जो है वो प्रामाणिकता को महत्व देते हैं, मतलब आप अगर सर्टिफाइड हैं तो उनको काफ़ी महत्व देते हैं। कुछ प्रमुख सर्टिफिकेशन कोर्स हैं जैसे AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ये कैरियर को काफ़ी हद तक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। तो इन सभी को प्राप्त करना काफ़ी आवश्यक है। इनमें सर्टिफिकेशन
अगर ले लेते हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स तो काफ़ी ऊंचाई तक वो पहुंच सकते हैं। तीसरा है इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। रियल उद्योग का अनुभव प्राप्त करना और रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को प्राप्त करने के लिए इंटर्नशिप करना काफ़ी आवश्यक है। इससे न केवल टेक्निकल स्किल्स में सुधार होगा बल्कि सॉफ्ट स्किल्स भी विकसित होगा। अगर बच्चे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होने के बाद वो रियल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं तो उनको समझ में आएगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को किस तरह से इन टाइम कंप्लीट किया जाए, उनमें किस तरह के स्किल की आवश्यकता है और टीम वर्क क्या है और टीम में मोटिवेशन क्या है, किस तरह से टीम लीडर जो है टीम के मेंबर्स को मोटिवेट करके इसे कम समय में दिए गए टाइम फ्रेमवर्क में से पूरा कर सकता है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही जानना संभव है। और चौथा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखना। जैसे कोर्सेरा, EDX, उडेमी, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, टेक्निकल प्लेटफॉर्म है जिसमें टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल्स को हम सीख सकते हैं। इसमें हजारों सॉफ्ट स्किल्स को सिखाने वाले कोर्सेस होते हैं, इनको जरूर करना चाहिए। और यूट्यूब और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स भी हमें काफ़ी कुछ सिखलाते हैं। ये एक बेहतरीन माध्यम है जिनसे हमारा टेक्निकल स्किल्स और अभी जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट है, करंट रिक्वायरमेंट्स जो है, वो यूट्यूब और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अब सॉफ्ट स्किल्स पर काम करना काफ़ी आवश्यक है। सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेस करें, ग्रुप डिस्कशन में भाग लें। ये कम्युनिकेशन को काफ़ी हद तक बेहतर बनाता है। और कम्युनिकेशन जब आपका बेहतर होगा तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप करेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा जो टूल है वह है कम्युनिकेशन को विकसित करना। फिर लीडरशिप, टीम प्रोजेक्ट्स लीड करें और जिम्मेदारी लें। यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन विच यू आर वर्किंग। आप अपने आप को समझे कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये हम टीम लीडर हैं और उसे अपना मान करके इसे विद इन टाइम फ्रेम आप काम करें और सीखने की कोशिश करें। दूसरे जो टीम मेंबर है उसे सीखें और अगर आप कुछ जानते हैं तो उनको सिखलाएं। यह एक टीम लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करता है और ये काफ़ी आवश्यक है आज के समय के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या पर आधारित प्रोजेक्ट्स पर भाग लेकर इन पर काम करना काफ़ी आवश्यक है। प्रोजेक्ट सॉल्विंग स्किल अगर हम में डेवलप हो गई, आज के ग्रेजुएट्स बच्चे अगर इसको डेवलप कर लेते हैं तो इसकी काफ़ी डिमांड है। अब एम्प्लॉयर इसी को खोजते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स किनके पास है, ताकि उन्हें काफ़ी इधर उधर ना भागना पड़े, वो अपने ही एम्प्लॉय के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सके। फीडबैक और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, लगातार खुद का फीडबैक लें, अपने जो हमारा प्रदर्शन है उसको सुधारें, कोचिंग करें, मेंटरशिप करें और नेटवर्किंग से इस प्रक्रिया को काफ़ी तेज करना काफ़ी आवश्यक है। तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। अब है साइनिकल स्किल गैप। इसका क्या मतलब है? साइनिकल स्किल गैप क्या है? नेगेटिव दृष्टिकोण या आत्मसंदेह के कारण उत्पन्न स्किल्स की कमी। अगर हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पहले ही हम समझते हैं कि यह नहीं होगा हमसे, यह काफी कॉम्प्लेक्स है और हम अपने आप पर संदेह करने लगते हैं, तो ये है साइनिकल स्किल गैप। इसका समाधान हमें आत्मविश्लेषण से और पॉजिटिव मानसिकता के साथ करना होगा, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा तरीका है, जो मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का तरीका में से बतलाया है। तो पॉजिटिव थिंकिंग मतलब खुद पर विश्वास रखना, खुद पर विश्वास को डेवलप करना, लर्निंग एटीट्यूड, गलतियों से सीखना। अगर कोई प्रोजेक्ट है उस पर हम काम कर रहे हैं, अगर प्रोजेक्ट काम करते समय वो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा हम कौन सी गलती करते हैं, क्या क्या इसमें अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, और उस अल्टरनेटिव से हम सीखेंगे कि अगर हम इस गलती को न दोहरा करके हम इस अल्टरनेटिव्स को अपनाते हैं तो ये प्रोजेक्ट्स पूरा हो सकता है। ये है लर्निंग एटीट्यूड। और सपोर्ट सिस्टम, हमें किसी से पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए, मेंटर, कोच और साथियों से मदद जरूर लेनी चाहिए।
और इससे हमारा स्किल्स बढ़ेगा, हम अच्छी तरह से सीख पाएंगे और हमारा स्किल्स गैप जो है खत्म होगा। जब ये स्किल्स गैप खत्म होगा तो हम आज के लिए तैयार हैं और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो है वो काफ़ी अच्छी नौकरी पा सकते हैं, खुद का प्रोजेक्ट तैयार कर अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो उसकी काफ़ी आवश्यकता है, हमें स्किल्स गैप को खत्म करना काफ़ी आवश्यक है। धन्यवाद।